हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स पहले हासिल करते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स के कौशल सीखते हैं। ए है स्थूल गति कौशल सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल, बी है सूक्ष्म गति कौशल स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल, सी है भाषा विशिष्टात्मक तर्क एंड डी है विशिष्टात्मक तर्क भाषा। तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे स्थूल गति कौशल पहले हासिल करते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल सीखते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं। ए है बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। बी है बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। सी है बच्चे के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। और डी है बच्चे के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए बहुत कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चे के बारे में क्या समझ सकते हैं। तो बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए है विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, ये क्या है, ये गलत है। बी है विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। सी है विकास क्रम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, ये भी गलत है फ्रेंड। और डी क्या है कि विकास जो है समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। तो फ्रेंड, विकास जो होता है वो समग्र एवं व्यवस्थित रूप से क्या है, निरंतर होता रहता है। ओके, तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता फिल इन द ब्लैंक्स की एक प्रमुख उपलब्धि है। ए है संवेदी पेशी अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता जो है वो किसकी उपलब्धि है। तो वो उपलब्धि है फ्रेंड्स है संवेदी पेशी अवस्था की। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह संपूर्ण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती हैं। ए है समायोजन, बी है अनुबंधन, सी है अंतर्विषयकता एंड डी है स्कीमा। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो समायोजन की प्रक्रिया है वो शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह संपूर्ण वस्तुओं तक पहुँचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। समायोजन। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। ए है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, बी है सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। तो वो है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें ए है नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, ये गलत है। बी है इनाम देने चाहिए, ये भी गलत है। सी क्या है पाठ प्रदान करना चाहिए एंड डी है सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चे के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें पाठ प्रदान करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि सोच ए है बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधि के दौरान सह निर्मित की जाती है। बी ए का बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं है। सी है फ्रेंड इसमें तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं का अनुबंध है। डी है का विकास में से कोई संबंध नहीं है। तो लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि सोच जो है बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधि के दौरान सह निर्मित की जाती है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। ए है प्रगतिशील, बी है शिक्षक केंद्रित, सी है व्यवहारवादी एंड डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो प्रगतिशील कक्षा कक्ष में जो बच्चे होते हैं वो सीखने की प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार क्या है सीखते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में ए है समान क्षमताओं का एक समूह होता है, बी है एक निश्चित आईक्यू होती है जो जन्म के समय की जाती है, सी है अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, डी है 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक हैं ए है नॉम चॉम्स्की, बी है जीन पियाजे, सी है जेरोम ब्रूनर एंड डी है लेव वाइगोस्की। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, लेव वाइगोस्की हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी युक्ति है? ए है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, बी है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, सी है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना एंड डी है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए, ये गलत है। बी है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए, ये भी गलत है। सी है मूल्यांकन के तरीके में बेहद अनमय होना चाहिए, ये भी गलत है। एंड डी क्या है? एक समान व मानकीकृत पाठचर्या का पालन करना चाहिए, तो ये भी गलत है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि सीखने सिखाने को हर बच्चों के लिए फ्रेंड उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए कहता है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। और तर्क आर कहता है कि बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से जो है वो सीखते हैं। तो ये क्या है फ्रेंड? ये दोनों गलत है क्योंकि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए, गलत है। और बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, ये भी गलत है। तो ए और आर क्या है? दोनों गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो होगा सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए कहता है समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाता है। ये क्या है? ये सही है। और तर्क आर कहता है समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित है। तो ये भी करेक्ट है फ्रेंड। तो ए और क्या बी क्या है? दोनों सही है। और आर क्या है? ए और आर क्या है? दोनों सही है। और आर जो है सही व्याख्या करता है फ्रेंड ए की। ओके।